तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 3.4। 3.4 में क्या पढ़ना है हमें? व्युत्क्रम या प्रतिलोम आव्यूह यानी आव्यूह का प्रतिलोम। तो आव्यूह का प्रतिलोम क्या होता है कि अगर मान लो जैसे हमें दो आव्यूह दिए हैं ए और बी, यदि मान लो हमें दो आव्यूह दिए हैं ए व बी, दो आव्यूह हैं, ठीक है। दो आव्यूह इस प्रकार होते हैं ये कि अगर इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करो, a इंटू बी करो या b का गुणा a में करो, दोनों ही स्थितियों में गुणा करने पर हमें i मिलता है। i यानी i को बोलते हैं तत्समक आव्यूह। तत्समक आव्यूह प्राप्त होता है। कैसा? जैसे मान लो a कोई आव्यूह है, इसकी कोटि कितनी है? 2/2, ठीक है। और b भी एक आव्यूह है, इसकी भी कोटि कितनी है? 2/2। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पर हमें एक i तत्समक आव्यूह मिलेगा, वो भी कितने का मिलेगा? 2/2 का ही मिलेगा, कोटि समान होती है। तो इन दोनों का गुणा करने पर अगर हमें तत्समक आव्यूह मिल गया, जैसे ये 2/2 का है तो तत्समक आव्यूह 2/2 का ये मिलेगा 1 0 0 1, इस तरीके का कोई हमें मिल गया। इन दोनों का गुणा करने पर, दो आव्यूह का गुणा करने पर अगर ऐसा कुछ आ गया तो हम ये कह सकते हैं कि ए व बी एक दूसरे के प्रतिलोम आव्यूह हैं। एक दूसरे के प्रतिलोम आव्यूह हैं, क्योंकि इन दोनों का गुणा करने पे हमें तत्समक आव्यूह प्राप्त हो रहा है, ठीक है। जैसे कि संख्याओं में देखा है कि 5 का अगर हम प्रतिलोम लेते हैं, 5 का प्रतिलोम क्या होता है? या व्युत्क्रम। प्रतिलोम या व्युत्क्रम 5 का होता है 1/5, ठीक है। और जब इसका 5 का और संख्या का प्रतिलोम का गुणा आपस में करते हैं, जो संख्या दी है उसके प्रतिलोम का गुणा करते हैं, तो हमें 1 प्राप्त होता है। हमेशा क्या प्राप्त होता है? 1। तो हम कह सकते हैं कि 5 का प्रतिलोम 1/5 है और 1/5 का प्रतिलोम 5 है। ये दोनों आपस में एक दूसरे के क्या हैं? प्रतिलोम हैं। जैसे हम 1/5 का प्रतिलोम पूछेंगे तो 1/5 का प्रतिलोम 5 होता है, और जब इसका गुणा करते हैं आपस में तब भी हमें क्या प्राप्त होता है? 1। तो इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि 5 1/5 का प्रतिलोम है और 1/5 5 का प्रतिलोम है। आपस में एक दूसरे के क्या होते हैं? प्रतिलोम। इसी तरह इनमें है a एक आव्यूह है, उसका प्रतिलोम b है। जब इन दोनों का गुणा करते हैं तो हमें 1, ये जो तत्समक आव्यूह है 1 0 0 1 वाला, ये 1 की तरह काम करता है। इसके जैसे इन दोनों का गुणा करने पर 1 प्राप्त होता है, जैसे ऐसे इधर तत्समक आव्यूह प्राप्त होता है। तो हम कह सकते हैं कि ए बी आपस में क्या है? प्रतिलोम आव्यूह है। ए बी का प्रतिलोम है और बी ए का प्रतिलोम है, ठीक है। इस तरीके से होते हैं। तो अगर हम एक ए और बी एक दूसरे के प्रतिलोम है तो हम लिख सकते हैं कि बी बराबर ए इनवर्स और ए बराबर बी इनवर्स, ठीक है। इनवर्स का मतलब प्रतिलोम ही होता है कि बी को हम ए इनवर्स से भी दर्शा सकते हैं। तो हम इसको ये लिख सकते हैं ए इंटू ए इनवर्स बराबर आई। एक ही बात हुई, क्योंकि ए इनवर्स को हम क्या लिख सकते हैं? बी। तो ए इंटू बी बराबर आई हुआ, या ऐसा लिख दो या ऐसा लिख दो, एक ही बात है, ठीक है। तो ये होता है। अब प्रतिलोम आव्यूह अगर हमें एक दिया है, मान लो ए, दूसरा हमें कैसे निकालना है तो उसके लिए हमें इस्तेमाल करना होता है। जैसे मान लो हमें यदि ए एक आव्यूह दिया है, इसका प्रतिलोम आव्यूह ज्ञात करना है। यदि ए एक आव्यूह दिया है तो इसका प्रतिलोम आव्यूह ज्ञात करना है, तो हम इसके लिए इस्तेमाल करते हैं ए बराबर आई ए। इस फॉर्मूले के उपयोग से हम ए का प्रतिलोम आव्यूह बी निकाल सकते हैं, ठीक है। ए का प्रतिलोम आव्यूह क्या होता है? बी, या इसी को हम ए इनवर्स बोल सकते हैं। तो इसकी मदद से हम ए इनवर्स बाद में हम ज्ञात कर सकते हैं। तो वो जब प्रश्न हल करेंगे उसमें आप लोगों को समझ में आ जाएगा, ठीक है। उसके पहले कुछ संक्रियाएं हैं उनको समझ लेंगे, फिर उसके बाद इस फॉर्मूले का उपयोग बताएंगे, ठीक है। तो संक्रियाएं देखते हैं। तो आव्यूहों पर प्रारंभिक संक्रियाएं पढ़ना है, जिसका मतलब होता है आव्यूह रूपांतरण। आव्यूह रूपांतरण का मतलब है कि आव्यूह
को हम बदल देंगे। इन संक्रियाओं को लगाने से अवयव क्या है, बदल जाता है। ठीक है, उसको बोलते हैं अवयव का रूपांतरण। तो पहली जो संक्रिया है उसको बोलते हैं किसी दो पंक्तियों या दो स्तंभों का परस्पर विनिमय। विनिमय होता है मतलब, विनिमय का मतलब होता है आदान प्रदान, आदान प्रदान। ठीक है, आदान प्रदान। इन्हीं दो पंक्तियों या स्तंभों का अगर हम आदान प्रदान कर देंगे तो उसको हम बोलते हैं पहली संक्रिया। ठीक है, आप कैसे लगाएंगे तो वो देखते हैं कि मान लो, माना ए कोई अवयव दिया है हमें 2 3 -1 4 √5 और 0 और 7 9 1, ये कोई हमें एक अवयव दिया 3/3 कोटि का। ठीक है, 3/3 कोटि का ये अवयव दिया। और इसमें हमें ये चीज़ और याद रखनी है कि जब हम प्रतिलोम निकालते हैं तो प्रतिलोम हमेशा वर्ग अवयव का ही निकलेगा। ठीक है, प्रतिलोम हमेशा वर्ग अवयव का ही निकाला जाएगा। तो इसमें पहले देखो, ये होती है R1, ये R2 और ये होती है R3, ये C1, ये C2 और ये C3। पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति, पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ, तीसरा स्तंभ। तो विनिमय का मतलब ये हुआ कि हम इनकी पंक्तियों को आपस में बदल सकते हैं या स्तंभों को आपस में बदल सकते हैं। जैसे मान लो हम क्या करना चाह रहे हैं, इसमें संक्रिया जो होगी वो होगी, जैसे मान लो हम ये करना चाह रहे हैं कि पहली पंक्ति को दूसरा बना देंगे और दूसरी पंक्ति को पहला, बदल देंगे आपस में। तो हम क्या कर रहे हैं कि R1 को हम R2 की जगह पर ले जा रहे हैं और R2 को R1 की, मतलब इन पंक्तियों का आपस में आदान प्रदान कर रहे हैं, विनिमय कर रहे हैं। उसको बोलते हैं हम स्तंभों या स्तंभों पर परस्पर विनिमय, आपस में बदल देंगे। ठीक है, तो हमने ये संक्रिया लगाई तो ए बराबर जो नया अवयव आएगा वो आएगा, ये पंक्ति जो R2 है वो R1 की जगह पे पहुंच जाएगी और R1 पंक्ति R2 की जगह पे, तो ये ऊपर पहुंचेगी 4 √5 0 2 3 -1 और जो तीसरी पंक्ति है वो ऐसी ही रहेगी। तो एक तो ये हमने पंक्तियों में संक्रिया लगा ली। हम इनमें R1 और R3 को भी बदल सकते हैं। हम इसको R1 R3 अगर लिखेंगे तो हम लिखेंगे इस तरीके से कि संक्रिया हम लगा रहे हैं इसी अवयव में, R1 से R3 को बदल रहे हैं, चेंज कर रहे हैं आपस में एक दूसरे को। तो R1 की जगह पे R3 आ जाएगी और R3 की जगह पे R1 पहुंच जाएगी। तो जो नया अवयव आएगा, ये 3 पंक्ति पूरी ऊपर पहुंचेगी 7 9 1 और 3 पहली वाली 3 की जगह पे आ जाएगी 2 3 -1 और जो मध्य वाली है वो ऐसी ही रहेगी। ठीक है, तो ये पंक्तियों में हो गई ये संक्रिया। स्तंभों में भी इसी प्रकार लगा सकते हैं। मान लो इसी से हमें संक्रिया लगानी है, इसी में ये एक तरीका हो गया, ये दूसरा तरीका, ये हम पंक्तियों में ये पंक्तियों में संक्रिया इस प्रकार से लगा सकते हैं। स्तंभ में ऐसे कि C1 स्तंभ को क्या बनाना है, C2, इस C1 स्तंभ को C2 में बदलना है। ठीक है, और C2 को C1 में। तो C2 स्तंभ जो है वो C1 की जगह पर पहुंच जाएगा 3 √5 और 9 और C1 जो है वो इधर आ जाएगा 2 4 और 7 और तीसरा वाला ऐसे ही रहेगा। ठीक है, तो आपस में इनको बदल देते हैं। R1 R2 को बदल सकते हैं, R1 R3 को, इसी प्रकार R2 R3 को बदल सकते हैं। स्तंभों में भी हम इनके आपस में आदान प्रदान कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये पहली संक्रिया लगती है, किसी दो पंक्तियों या स्तंभों का परस्पर विनिमय। ठीक है, दूसरी वाली देखते हैं संक्रिया। तो दूसरी जो संक्रिया है वो है किसी पंक्ति या स्तंभ के अवयवों को किसी एक शून्यतर संख्या से गुणा। शून्यतर का मतलब होता है 0 के अलावा सभी, 0 के अलावा सभी, मतलब 0 से गुणा नहीं करना है, शून्यतर संख्या से गुणा, मतलब 0 के अलावा सभी से गुणा करना है लेकिन 0 से गुणा नहीं करना है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि मान लो एक कोई अवयव दिया है, माना ए अवयव हमें एक दिया हुआ है, ऐसे मान लेंगे 2 3 -1 4 5 9 6 0 -7, ये कोई अवयव है। इसमें हमें गुणा करना है, क्या लिखा, किसी पंक्ति या स्तंभ के अवयवों को किसी एक शून्यतर संख्या से गुणा करना। ठीक है, तो गुणा करने का मतलब ऐसा होगा कि हम संक्रिया, मान लो ये R1 है,
ये R2 है और ये क्या है R3, ये C1 C2 और C3 संक्रिया हम लगाना चाहते हैं। मान लो कि दूसरी पंक्ति के अवयव में हम गुणा करना चाहते हैं, ये दूसरी पंक्ति है तो हम दूसरी पंक्ति के लिए लिखें R2। R2 में हमें क्या करना है कि R2 में मान लो कोई भी एक संख्या मान ली हमने, जैसे मान लो -3 से गुणा करना है तो हम ऐसे लिखेंगे R2 में संक्रिया लगा रहे हैं और क्या कर रहे हैं कि R2 पंक्ति में -3 से क्या कर रहे हैं गुणा। ठीक है, तो ये बन जाएगा इस तरीके से। देखो R2 में गुणा किया तो R1 में कोई बदलेगा नहीं। R2 में -3 का गुणा होगा तो -4 तिया 12, -5 तिया 15, -9 तिया 27, इस तरीके से। और तीसरी वाली ऐसी रहेगी। ठीक है, तो इस तरीके से हम गुणा कर सकते हैं। मान लो हमें गुणा पंक्ति में नहीं करके स्तंभ में करना है तीसरे, तो हम संक्रिया क्या लिखेंगे, संक्रिया C3 में किस तरह का लगा रहे हैं कि 5C3 कर रहे हैं, मतलब तीसरे स्तंभ में 5 से गुणा। तो ये आएगा A बराबर पहला स्तंभ ऐसा ही, दूसरा स्तंभ ऐसा ही, तीसरे स्तंभ में गुणा कर रहे हैं तो -5 एकम 5, 5 9 45, 5 7 35। ठीक है, तो इस तरीके से हम किसी में भी गुणा कर सकते हैं। तो ये हमारी दूसरी संक्रिया थी। अब तीसरी संक्रिया देखते हैं। तो तीसरी संक्रिया हमें दी है किसी पंक्ति अथवा स्तंभ किसी पंक्ति अथवा स्तंभ के अवयवों में किसी अन्य पंक्ति अथवा स्तंभ के संगत अवयवों को किसी शून्यतर संख्या से गुणा करके जोड़ना या घटाना। तो देखो लगा के देखते हैं कैसे लगेगा। जैसे कोई अभी दिया है हमें 3 0 -5 4 √2 7 -1 4 और 5 ये दिया हुआ है। ठीक है, इस तरीके से। तो इसमें क्या लिखा है, किसी पंक्ति अथवा स्तंभ के अवयवों, ये पंक्ति है और ये स्तंभ है। ठीक है, तो किसी भी पंक्ति अथवा किसी भी स्तंभ के अवयवों में किसी भी पंक्ति, जैसे मान लो संक्रिया लिखते हैं, संक्रिया हम लगा रहे हैं R1 में क्या संक्रिया लगा रहे हैं कि R2 की जो R1 यानी पहली पंक्ति में संक्रिया लगा रहे हैं क्या कि पहली पंक्ति में जोड़ रहे हैं 2 का गुणा करके R2, मतलब कि R1 पंक्ति में R2 पंक्ति के जो अवयव हैं इनमें 2 का गुणा करके इसमें जोड़ देंगे। देखो लगा के देखेंगे कैसे लगेगा। पहली पंक्ति में हमें चेंज करना है, लेकिन चेंज करना क्या है, चेंज इस तरीके से करना है कि पहली पंक्ति का जो 3 है इधर R1, ये फॉर्मूला बन गया 3 + 2 × R2 का संगत अवयव क्या है 4, ये 3 + 4 दूनी 8, कितना होगा 11, तो हम इधर 11 लिखेंगे। फिर 0, R1 का मान कितना है 0 + 2 × इसी के संगत R2 का मान क्या है √2, तो ऐसे करेंगे तो ये 0 जुड़ के कितना बनेगा 2 √2, तो इधर आ जाएगा 2 √2। पहली पंक्ति में लगाइए क्योंकि संक्रिया तो पहले में होंगे। फिर -5 + 2 × इसी के संगत R2 कितना है 7, तो 7 दूनी 14 -5 + 14 कितना बचेगा 9, तो ये 9 आ जाएगा। तो R1 में हमने संक्रिया लगाई है कि R1 के अवयवों में R2 के अवयवों में 2 से गुणा करके जोड़ देंगे। R1 के अवयवों में R2 के अवयवों में 2 से गुणा करके R1 में जोड़ देंगे, तो ये जोड़ दिए हमने। बाकी दूसरी पंक्ति ऐसे ही और तीसरी पंक्ति ऐसे ही। ठीक है, ऐसा कर सकते हैं, ये कर दिया। और क्या कर सकते हैं, मान लो हमें इसमें करना है बदलाव स्तंभ में, तो स्तंभ में भी कर सकते हैं। जैसे मान लो हमें इसी में दूसरे स्तंभ में संक्रिया कहाँ लगाना है, दूसरे स्तंभ में C2 में क्या लगाना है कि C2 में माइनस करना है हमें 2 का गुणा करके C1 के अवयव, C2 में बदलना है, माइनस करना है C1 के अवयवों में 2 से गुणा करके C2 में से घटाना है। तो बनेगा क्या, तो बनेगा इस तरीके से C2 ये है स्तंभ। पहला क्योंकि संक्रिया 2 में लग रही है तो पहले को ऐसे ही लिख लो 3
4 -1, तीसरे को भी ऐसे ही लिख दो। संक्रिया क्योंकि हमने लगाई दूसरे स्तंभ में, इसको भी लिख दिया। अब दूसरे स्तंभ में ये लगाई है कि दूसरे स्तंभ के अवयवों 0, दूसरे स्तंभ का अवयव क्या है 0, माइनस करना है 2 गुणे पहले स्तंभ का संगत अवयव 3, तो 0 - 3 दूनी 6 आ जाएगा इधर। फिर दूसरे स्तंभ का C2 का मान कितना है √2, माइनस करना है 2 गुणे इसी के संगत C1 का अवयव 4, √2 - 8, तो ये पूरा आएगा √2 - 8। फिर C2 का अवयव ये C2 का अवयव 4, माइनस करना है 2 गुणे C1 का अवयव -1, 4 और माइनस माइनस प्लस 2 एकम 2 कितना आएगा 6, इधर 6 आ जाएगा। इस तरीके से हम किसी भी पंक्ति में से या किसी भी स्तंभ में से उसी अवयव की किसी भी पंक्ति में गुणा करके किसी भी संख्या से जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं। या मान लो हमें गुणा नहीं करना है तो हम सीधा भी लिख सकते हैं कि संक्रिया R1 में लगाई है हमने R1 + R2 करके, ठीक है, R1 + R2 करके। तो किस तरीके से कि पहली पंक्ति को बदलना है, पहली और दूसरी पंक्ति के अवयवों को जोड़ना है। 4 और 3 पहली पंक्ति में लगाई है, R1 के अवयव और R2 के अवयव जोड़ना है। 4 और 3 7, 0 और √2 -5 + 7 2 बचेगा, ठीक है, क्योंकि R1 में लगाई संक्रिया और R1 और R2 के अवयव को जोड़ के लगाना है, इनको जोड़ के लगा दिए। बाकी दूसरी पंक्ति और इसके बाद तीसरी पंक्ति सेम लिखना है, ठीक है। तो इस तरीके से संक्रिया लगा सकते हैं। तो ये हमारी तीसरी संक्रिया थी, ठीक है। अब इसके प्रश्न देखते हैं पहले। तो प्रश्नावली 3.4 का हमें पहला सवाल दिया है, प्रश्न 1 से 17 तक के अवयवों के व्युत्क्रम यानी प्रतिलोम, जो अभी हमने देखे थे, व्युत्क्रम निकालने हैं। व्युत्क्रम यानी A इनवर्स ज्ञात करने हैं, या इसी को हम क्या बोल सकते हैं B। ज्ञात कीजिए, यदि उनका अस्तित्व है तो प्रारंभिक रूपांतरण से ज्ञात करो। प्रारंभिक रूपांतरण वही है संक्रियाएं जो अभी सीखी हैं, संक्रिया के प्रयोग से हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो उसके लिए हमें पहले इसको मानना पड़ेगा, माना A बराबर ये अवयव है 1 -1 2 और 3। अब हमने एक फॉर्मूला बताया था कि हम इसके जो इन्वर्स वाले मान हैं, जैसे A और B हैं, तो ये एक दूसरे के प्रतिलोम है। तो इनको ज्ञात करने के लिए हमने क्या बताया था कि एक फॉर्मूला हम लगाएंगे, तो वो फॉर्मूला होता है A बराबर I × A। इसके प्रयोग से लगाना है I × A। तो A हम ये अवयव लिख लेंगे जो माना है 1 -1 2 और 3। ऐसा हर सवाल में करना है 17 तक, ठीक है। पूरे सवालों में ऐसे ही करना है। A बराबर I × A बराबर I होता है तत्समक अवयव, ये 2/2 का है तो इसको भी कितने बाई कितने का मानेंगे 2/2 का, और N2 में A चलेगा। ऐसे ही इधर A का मान नहीं रखना है। अब करना क्या है कि ये जो 1 तत्समक अवयव दिया है, अगर हम इस अवयव को ऐसा तत्समक अवयव बना देंगे, ये जो A अवयव लिखा इसको हमने अगर ऐसा बना दिया तो ये अपने आप बदल के A का जो प्रतिलोम होगा उसमें पहुंच जाएगा। A का प्रतिलोम क्या होता है B, A और B लिखते हैं ऐसे। तो A के N2 में जो I अवयव है तत्समक, जब हम इसको रूपांतरण करेंगे, इसको चेंज करेंगे, इस जैसा बनाएंगे 1 0 0 1 जैसा, तो इसको जब हम इस वाले अवयव को ऐसा बनाएंगे तो इसको बदलते बदलते ये भी बदलता जाएगा अपने आप। ये वाला बदल के A के प्रतिलोम अवयव के रूप में बदल जाएगा, यानी ये B अवयव आ जाएगा इधर, ठीक है। तो अब इस अवयव को हमें 1 0 0 1 बनाना है इस वाले को। तो करते क्या है, बदलने के लिए हम ऐसे चलते हैं, पहले इन अवयवों को बदलते हैं, फिर इन वाले को। इस तरीके से चलना है, यानी इसको हमें पहले ऐसा बनाना है, फिर इस वाले को 0 बनाना है, फिर इस वाले को 1 बनाना है, फिर इस वाले को 0 बनाना है। ऐसे ऐसे चलना है बदलते बदलते, ठीक है। तो पहले को 1 बनाना है, दूसरे को 0, इसको 1 और इसको 0। तो संक्रियाओं का उपयोग करेंगे, और देखो ये 1 है ये 1, तो पहला वाला तो हमें 1 1 दिया हुआ है। अब इस वाले को हमें 0 बनाना है, 2 को 0, क्योंकि ये 0 है तो इसको भी 0 बनाने के लिए संक्रिया लगानी पड़ेगी। तो संक्रिया हम क्या लगा सकते हैं, संक्रिया हमें लगानी है, ये दूसरी पंक्ति है, ये संक्रिया लगानी है R2 में।
R2 में क्या करेंगे कि R2 के अवयव में से माइनस कर देंगे हम 2 इंटू R1। ठीक है, संक्रिय क्या लगाएंगे कि दूसरी पंक्ति जो है इसका हमें ये अवयव 0 बनाना है, तो हम दूसरी पंक्ति के इस अवयव में से पहली पंक्ति का जो अवयव है ये R1 का, उसमें 2 का गुणा करके इसमें से घटा देंगे। जब इसमें हम 2 का गुणा करेंगे, इसमें से घटाएंगे तो अपने आप ये 0 बचेगा कि नहीं। ठीक है, तो यही करना है हमें। तो हम क्या करेंगे, पहली पंक्ति में हमने कुछ नहीं किया, पहली ऐसी लिख देंगे। इस वाले में हमने किया R2 यानी 2 माइनस 2 गुणे R1 का अवयव कितना है 1, तो 2 माइनस 2 एकम 2 कितना बचा 0, ये 0 आ गया। अब क्योंकि R2 में हमने ये संक्रिय लगाई तो ये पूरी R2 में इधर से इधर तक लगेगी, इसके भी R2 में इसके भी R2 में सेम। तो पहले के लिए हमने लगा लिया R2 का मान 2 माइनस R1, फिर R2 का मान ये 3 माइनस R1 का मान, पहले तो 3 माइनस 2 गुणे R1 का मान -1, तो 3 माइनस माइनस प्लस 2 एकम 2 कितना हो गया 5, तो यह आ जाएगा 5 बराबर। इसकी पहली पंक्ति ऐसी, दूसरी पंक्ति में इसमें भी लगेगा R2 का मान 0 माइनस 2 गुणे R1 का मान 1, तो 2 माइनस का आ जाएगा इधर। इसमें R2 का मान 1 माइनस 2 गुणे R1 का मान कितना है 0, R2 का मान 1 माइनस R1 का मान 0, 2 गुणे 0, सो 1 माइनस 0 1 बचेगा, ये आ गया 1। ठीक है, तो अब बन गए हैं, ये वाला 1 बन गया और ये 0 बन गया। इसको अब क्या बनाते हैं 1, तो 1 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें संक्रिय लगाएंगे, हम इसको अगले पेज पे लिख लेते हैं। ठीक है, तो इसमें हम संक्रिय क्या लगाएंगे, इधर देखो क्या करेंगे कि अगर इसमें हम 5 का भाग दे देते हैं, 5 का भाग देंगे तो 0/5 0 ही रहेगा, ये नहीं बदलेगा। इसमें 5 का भाग देंगे, 5 एकम 5, एक बार कट जाएगा, तो 1 इधर चाहिए तो 1 आ जाएगा। ठीक है, तो हम संक्रिय लगाएंगे, R2 में क्या लगाएंगे कि R2 में हम 5 का भाग दे देंगे। ठीक है, 1 माइनस 1, 0 में 5 का भाग देंगे 0, और इसमें 5 का भाग देंगे 5/5 क्या आ जाएगा 1, और इधर 1 0, इधर 5 का भाग देंगे इसमें तो -2/5, इधर का 5 का भाग देंगे तो 1/5 आ जाएगा, और ये a का a आ गया। ठीक है, और 1 0 1 बन गया। अब ये बनाना है हमें 0, इधर क्या बनाना है 0, तो 0 बनाने के लिए अगर हम इसको इसमें जोड़ देंगे, देखो जब R2 को R1 में जोड़ेंगे तो -1 + 1 0 हो जाएगा, और 0 + 1 1 ही रहेगा, तो इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। तो हम संक्रिय लगाएंगे R1 में, क्या लगाएंगे कि R1 + R2 कर देंगे। ठीक है, तो R1 + R2 करो, इसमें R1 में R2 जोड़ो, 1 + 0 1 रहेगा, इसमें इसको जोड़ो 1 -1 + 1, R1 का मान -1 + 1 क्या बन जाएगा 0, और ये ऐसा ही। इसमें R1 और R2 को जोड़ो, R1 का मान 1 इधर जोड़ लेंगे अलग, तो R1 का मान 1, फिर प्लस करना है R2 का मान है -1/5, प्लस आएगा 5, 5 माइनस 2 बचेगा कितना 3/5, ये आ गया। इसको भी जोड़ना है आपस में, R1 + R2, R1 का और R2 का ये संगत अवयव, 0 + 1/5 क्या आएगा 1/5। बाकी दूसरी पंक्ति ऐसी रखना है, -2/5 1/5 इंटू में a, तो इसको हमने i के रूप में बदल लिया, तत्समक अवयव के रूप में, इस वाले को जो इधर चल रहा था। तो ये जो a के इंटू में आया, ये b का मान आता है, गाय का मान, a का प्रतिलोम ये आ गया, ये अवयव, इसी को हम a इनवर्स लिख सकते हैं। b या a इनवर्स बराबर कितना आ गया 3/5, 1/5 -2/5 और 1/5, ये हमारा आंसर होगा इसका। ठीक है, तो इसी प्रकार से इनके प्रतिलोम हमें ज्ञात करने हैं।